नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 18 को। सरकार ने अदालत में दायर किया नया हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी मामले की सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। हालांकि सुप्रीम अदालत ने पहले 12 जुलाई की तारीख तय की, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने शुक्रवार को उपलब्ध होने में असमर्थता जताई। तब चीफ जस्टिस ने 18 जुलाई की तारीख तय कर दी। इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि ना तो सामूहिक नकल का कोई संकेत था और ना ही नीट यूजी 2024 में असामान्य स्कोर के कारण उम्मीदवारों को लाभ हुआ। सरकार की एजेंसियों ने कहा कि नीट यूजी 2024 के परिणामों का डेटा विश्लेषण IIT मद्रास द्वारा किया गया था और विशेषज्ञों द्वारा दिए गए निष्कर्षों के अनुसार मार्क्स वितरण में कोई असामान्यता नहीं दिखाई दी। इस रुख का समर्थन करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने जो नीट आयोजित करती है, उसने भी सुप्रीम अदालत में अलग से एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि अब तक केवल 47 उम्मीदवारों पर पटना में 17 और गोधरा में 30 के पेपर लीक में शामिल होने का संदेह है। यानी NTA मान रहा है कि 47 छात्र OMR सीट से संबंधित लीक और अनियमितताओं से जुड़े हैं। ये छात्र बिहार और गुजरात से हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई टली। जस्टिस संजय कुमार ने सुनवाई से खुद को किया अलग। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। वह करीब 16 महीने से जेल में बंद हैं और जमानत के लिए कई बार अर्जी लगा चुके हैं। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM के खिलाफ शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के केस में मुकदमा दर्ज किया गया है। सिसोदिया ने इस केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोला और संजय कुमार को करनी थी, लेकिन कुमार ने खुद को इससे अलग कर लिया। जैसे ही अदालत में मामले की सुनवाई हुई, वैसे ही जस्टिस खन्ना ने कहा, हमारे भाई को कुछ परेशानी है, वह निजी कारणों से इस मामले को नहीं सुनना चाहते। इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से गुजारिश की कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई की जाए। मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ED और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI दोनों ने शराब नीति मामले में केस दर्ज किया है। इसका जिक्र करते हुए सिंघवी ने कहा कि दोनों ही मामलों में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य पीठ 15 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। इस तरह अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई होगी। बजट 2024 की तैयारियां। 30 जुलाई को पेश होगा बजट से पहले PM मोदी ने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों में सुरजीत भल्ला, AK भट्टाचार्य, प्रोफेसर अशोक गुलाटी, गौरव वल्लभ, अमिताभ बत्रा, महेंद्र देव और KB कामत शामिल थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करने वाली हैं। प्रधानमंत्री की बैठक में अर्थशास्त्रियों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भी शामिल हुए। यह मोदी 3.0 सरकार का पहला प्रमुख आर्थिक दस्तावेज होगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप पेश करने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले महीने संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में संकेत दिया था कि सरकार सुधारों को गति को तेज करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इससे पहले सीतारमण ने आगामी बजट पर अर्थशास्त्रियों और भारतीय उद्योग जगत के प्रमुखों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की है। कई विशेषज्ञों ने सरकार से उपभोग को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी को कर्ज में राहत देने और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने तथा आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। मणिपुर में हालात जस के तस। राज्य 2 हिस्सों में बंटा है। राहुल बोले, PM राज्य का दौरा कर लोगों की तकलीफों को सुने। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मणिपुर के हालातों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मणिपुर की स्थिति में आज भी सुधार नहीं हुआ है और वह 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य का दौरा कर लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए और शांति की अपील करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट
इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के घटक दल मणिपुर में शांति की जरूरत को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाकर सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने बीते सोमवार को मणिपुर का दौरा कर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने अपने इस दौरे का एक वीडियो एक्स पर साझा किया है। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र में मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे। दरअसल राहुल गांधी की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाकर वहां के लोगों की तकलीफों को सुने और शांति की अपील करें। इस वीडियो में दिख रहा है कि जब राहुल गांधी ने महिलाओं के एक समूह में समझ सवाल किया कि हिंसा क्यों शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि गलतफहमी के कारण शुरू हुई और हिंसा से किसी का फायदा नहीं है। T20 में यशस्वी जायसवाल ने दिखाया जलवा, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। भारतीय टीम ने आज जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 मैच में 23 रन से जीत हासिल कर सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। जिम्बाब्वे ने पहला मैच जीता था, उसके बाद भारतीय टीम ने लगातार 2 मैच जीते। इस मैच में विश्व विजेता का टीम का हिस्सा रहे संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे की वापसी हुई थी। यशस्वी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन कर सके। उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। 36 रनों की पारी की बदौलत यशस्वी ने भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। शुभमन गिल के साथ मिलकर जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे मैच में 49 गेंद पर 67 रन की साझेदारी की। यशस्वी ने 27 रन पर 36 रन बनाकर पवेलियन में लौटे। अपनी पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। इस तरह सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 2024 में T20 क्रिकेट में कुल 848 रन बना दिए। यह इस साल के T20 फॉर्मेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान और रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया, जो 833 रनों के साथ तीसरे स्थान पर है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।